मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारी है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की थर्ड क्लास। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या है, हमने पिछली क्लास में सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये बोल रहा है ये एक नंबर देगा, उस नंबर को स्मॉलेस्ट वो होल नंबर निकालना जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और ये भी बताना है कि जो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो। ठीक है, तो इसमें दे दिया इसने फर्स्ट पार्ट में 252। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर बना लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 126 पर होगा, इसको फिर करेंगे 2 से 63, 3 से करेंगे तो 21, 3 से करेंगे तो 7 पर, और 7 1 तक जब तक नहीं आ जाए तब तक हम फैक्टर बनाते रहेंगे। तो अब हम क्या बोलेंगे, 252 के हमने क्या बना लिए फैक्टर, क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, वो ये रहे, ये लिख दिया हमने। तो हमें पता है कि जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम 2 के पेयर लेते हैं। 2 का पेयर कंप्लीट है, 3 वाला पेयर भी कंप्लीट है, अकेला क्या बच रहा है 7। तो अगर मैं इस 252 के फैक्टर हैं, अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई और कर दूँ तो एक 7 और आ जाता है यहाँ। तो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, सो 252 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 7, क्योंकि ये अनपेयर है 7 में, तो इसका पेयर कंप्लीट करने के लिए हमें इसको 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 7 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि सबके पेयर बन गए जो फैक्टर थे उनके। और मल्टीप्लाई करने के बाद वो किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो देखेंगे। इसने बता दिया 252 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 7, जो अनपेयर नंबर होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। और किसी क्वेश्चन में पूछ लेना कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच इट शुड बी डिवाइडेड। डिवाइड वाले क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, जो नंबर अनपेयर है उससे ही डिवाइड करेंगे। तो 252 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 7 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। और कितने का मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद, एक 2 का पेयर कंप्लीट हो जाएगा, 3 का पेयर कंप्लीट हो जाएगा एंड 7 का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा 42। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि कितने से डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर मिले, तो हमें ये 7 जो अनपेयर था इसी से डिवाइड करना पड़ता। तो डिवाइड करने के बाद ये वाली टर्म भी क्या हो जाती, खत्म। तो क्या बचता 2 मल्टीप्लाई 3, सिर्फ किसका होता 6 आंसर आ जाता इसका। ठीक है, तो डिवाइड में पूछ सकता आपसे। इसी का सेकंड पार्ट एक और है, 180 के क्या करेंगे फैक्टर बना लेंगे। 2 से जब डिवाइड करेंगे 90 पर, 2 से करेंगे तो फिर 45 पर, अगेन 3 से करेंगे तो 15 एंड 3 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो 1। तो 180 के फैक्टर क्या क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इसमें भी क्या देख रहे हैं, 2 का भी पेयर कंप्लीट है, 3 का भी पेयर कंप्लीट है, एक अनपेयर क्या है 5 है। तो जो अनपेयर है उसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड वाले क्वेश्चन में उसी से ही डिवाइड करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 180 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 5, अनपेयर ये था ना 5, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगी, यहाँ एक और 5 आ जाएगा, तो 5 का पेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर किसका बन जाएगा फिर, ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 30। तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल फॉर ए फंड। एक फंड के लिए उन्होंने 2401 रुपीज़ डोनेट किए। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये बोल रहा है हर एक स्टूडेंट ने उतने ही रुपए दिए जितने उस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। जैसे मान लो किसी क्लास में 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक स्टूडेंट ने 15 रुपीज़ दी। ये बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना हमें, तो हम क्या करेंगे, हमने देखो ये मान लिया लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू x हो गया। ईच स्टूडेंट डोनेटेड, कितना डोनेट किया, तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उतने ही देंगे x। ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा उसने बता ही रखा है 2401। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा कैसे, जितने स्टूडेंट थे मल्टीप्लाई जितने रुपए दिए उन दोनों की मल्टीप्लाई होकर ही तो उतने रुपए इकट्ठे होंगे। और रुपए किसके इक्वल हैं 2401। x मल्टीप्लाई x इक्वल टू 2401, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 2401 हो गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी x की वैल्यू निकालनी है हमें। नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हमने x माना था, x कैसे निकलेगा, x जब निकालेंगे तो इसका स्क्वायर जो है वो इस साइड इसके ऊपर अंडर द रूट आ जाएगा। तो x इक्वल टू 2401 अंडर द रूट। तो यानी हम क्या निकालेंगे, इसका रूट निकालेंगे। वही प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके पेयर बनाओ। ये 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 7 से होता है। 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 343 पर ये डिवाइड हो जाएगा। अगेन 7 से करेंगे तो 49 पर, फिर 7 से करेंगे तो 7, और अगेन 7 से करेंगे तो 1। तो क्या हो गया, अब हम देख रहे हैं कि 2401 क्या हो रहा है, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, रूट जब निकाल रहे थे 2 के पेयर को 1 काउंट कर दे,
ये दोनों का हो गया और इन दोनों का हो गया। तो क्या हो गया 7 × 7 अंडर द रूट 2401 इक्वल टू 7 × 7 यानी 49। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू अंडर द रूट 2401 ही था, वो हमने निकाल लिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 49। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। और अगर ये पूछे कि हर एक स्टूडेंट ने कितने रुपए दिए, तो वही बोला था ना, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उतने ही हर एक ने रुपए दिए, तो वही बोल देंगे ईच स्टूडेंट डोनेटेड 49 रुपीज़, और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कितने 49। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वेयर निकालना है दैट इज़ डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। यानी हमें स्मॉलेस्ट वो स्क्वेयर नंबर निकालना है जो क्या होगा 4 से भी डिवाइड हो, 9 से भी डिवाइड हो, 10 से भी डिवाइड हो। अगर इसने स्क्वेयर नहीं बोला होता तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इन नंबर का एलसीएम ले लेते हैं। तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ से शुरू करेंगे। हम क्या करेंगे 4, 9 एंड 10 का हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 4, 9 एंड 10 का 180 आ गया। ठीक है, एलसीएम लेना तो आता आपको। हम क्या देखते हैं 180 जो एलसीएम आया है, अगर डायरेक्ट इसने स्क्वायर नहीं बोला होता तो डायरेक्ट हमारा 180 आंसर हो जाता, लेकिन इसने बोला स्क्वायर होना चाहिए वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर। 180 हमारा स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब 180 के फैक्टर बनाओ। 2 से जब डिवाइड होगा तो 90 पर होगा, 2 से अगेन होगा तो 45 पर, 3 से होगा तो 15 पर, 3 से 5 एंड अगेन 5 से 1। तो 180 के पेयर क्या बन गए 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ये इसके फैक्टर हो गए। तो इसमें हम देखते हैं 2 का भी पेयर कंप्लीट हो रहा है, 3 का भी पेयर कंप्लीट हो रहा है, और अनपेयर कौन सा है 5। अगर मैं इसको 5 से और मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 का भी पेयर क्या हो जाएगा कंप्लीट, यानी पेयर कंप्लीट होते ही वो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। तो अब हम क्या बोलेंगे, अगर हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो स्क्वायर नंबर आ जाएगा जो डिविजिबल होगा 4, 9 एंड 10 से। तो क्या बोलेंगे हेयर 5 हैज़ नो पेयर, 5 का कोई पेयर नहीं है। तो पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई 180 बाई 5। तो 180 के 5 से मल्टीप्लाई क्या करते हैं, सो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा हमें, वो कितना हो जाएगा 180 × 5, और 180 के 5 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 900। तो हमें पता है 900 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हमारा क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो गया। 900 जो हमारे पास आया है वो परफेक्ट स्क्वायर है, और वो क्या है 4 से भी डिविजिबल है, 9 से भी है एंड 10 से भी है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस वर्क। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इससे बेस्ड आपके लिए होमवर्क आज इनसे इसी के अकॉर्डिंग जो हमने किए थे इसी बेस्ड क्वेश्चन। होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच गिवन नंबर इज़ मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। देखो इस क्वेश्चन में इसने दोनों ही पूछ लिए, मल्टीप्लाई वाला भी एंड डिवाइड वाला भी, तो जो अनपेयर होगा वही इसका आंसर होगा। एंड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें मल्टीप्लाई भी निकालना है कितने से होगा, डिवाइड भी निकालना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। एंड नंबर सो ऑब्टेंड, और ऐसा करने से जो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा जो हमने पीछे बताया था उसी टाइप से वो नंबर भी बताना है। फर्स्ट पार्ट है 2028, सेकेंड में है 1458, थर्ड में है 786, फोर्थ पार्ट 2925, फिफ्थ पार्ट में है 2645 एंड सिक्स पार्ट में है 1620। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोल रहा है 2025 प्लांट्स आर टू बी ऑब्टेन्ड, या फिर प्लांटेड, यानी ये बोल रहा है प्राप्त करना चाहता है, उगाना चाहता है इन ए गार्डन में इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज नंबर ऑफ रोज। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला, सेम वैसे ही है कि 2025 प्लांट्स उगाने हैं, और वो इस तरह हैं कि जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतनी ही एक रो में प्लांट है, ये बोल रहा है। तो अगेन क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड प्लांट्स इन ईच रो। तो ये बोल रहा है नंबर ऑफ प्लांट्स भी निकालने हैं और नंबर ऑफ रो भी निकालनी है, और एक रो में कितने प्लांट होंगे वो भी निकालना। थर्ड क्वेश्चन में है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर। कितना है 8, 15 एंड 20। तो ये क्वेश्चन है बिल्कुल इसकी तरह। तो हमारे जितने भी प्रैक्टिस वर्क से रिलेटेड किए थे सेम उसी टाइप के क्वेश्चन हैं सारे, तो ये आप कर लेना। अगर इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करना, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे।